हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कैश बुक की, और कैश बुक का ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मेनली हम बात करेंगे चेक के ट्रीटमेंट की। जो चेक हमें कस्टमर से मिलता है, तो क्या वो चेक हम सेम डे जमा कराते हैं बैंक में, या वो सेम डे ना होकर के नेक्स्ट 2 3 4 डेज में जमा होता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा कैश बुक में, ये हम डिस्कस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि किस तरह से उसमें एंट्रीज ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है, और उसी को मैं अब इसमें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे कैश बुक हम बनाते हैं। तो देखो, आप इसमें डेट दे रखी है 2022, ये हमारा ईयर है, और मई में ये स्टार्ट है। मई 1 में लिखा है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैपिटल। अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होता है कैश इन हैंड, तो आप लिखते हो टू बैलेंस बीटी। फिलहाल बिजनेस स्टार्ट है तो टू कैपिटल अकाउंट, और कैश में होगा ये 80,000। अब अप्रैल मई 3 लिखा है ए करंट अकाउंट ओपन विद द पंजाब नेशनल बैंक बाय डिपॉजिटिंग 25,000। तो अब यहाँ पर 25,000 हमने बैंक में जमा करा है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन लोगे, जर्नल एंट्री आप करके देख सकते हो अपने माइंड में, जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो जब आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस घटेगा। तो यहाँ पर मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेबिट साइड इज़ पॉजिटिव साइड, यानी डेबिट साइड में असेट्स इंक्रीज होता है, तो आप डेबिट में कैश में तभी लिखोगे जब इंक्रीज होगा कैश, या बैंक में तब लिखोगे जब वो इंक्रीज होगा। और क्रेडिट साइड में रिवर्स, यानी कैश अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में मेंशन करो कॉलम में, और अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो वो भी क्रेडिट। जब हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैसे तो हम डिपॉजिट करेंगे ही। 25,000 हमने डिपॉजिट किया और अकाउंट ओपन किया, तो बैंक बैलेंस आपका 25,000 इंक्रीज हो गया। और जब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक में आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे टू कैश। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब आप बैंक में लिख रहे हो तो बैंक में लिखना है टू कैश। और आप जर्नल एंट्री को भी देख सकते हो, लेजर पोस्टिंग। इसमें जब हम कैश जमा कराते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के डेबिट में टू कैश है मई 3 को, और दूसरी तरफ यहाँ पर आएगा मई 3 को ही आप कैश में 25,000 दिखाओगे, क्योंकि आपका कैश डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और क्योंकि ये एंट्री दोनों साइड है इसलिए सी मेंशन करोगे, और सी डिनोट फॉर कॉन्ट्रा। मई 6 गुड्स परचेज फ्रॉम रामा फॉर कैश। अब आपने रामा से खरीदा तो है गुड्स, लेकिन वो कैश, तो बाय परचेज, और डेट है इसकी 6 मई। और क्योंकि वो कैश परचेज कर रहा है तो 30,000 कैश में से ही माइनस। 8 मई को है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो अब यहाँ पे कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट में आएगा टू सेल्स। डेबिट साइड जो है वो रिसिप्ट साइड है, या इंक्रीज साइड भी आप इसे पॉजिटिव साइड बोल सकते हो। 15,000 आपका कैश में। 10th को कह रहा है ₹10,000 पेड टू रामा बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो ये पेमेंट हो रही है, और 10 को हम दिखाएंगे बाय रामा, और आपने चेक दिया है तो वो बैंक में आप उसे दिखाओगे, बैंक कॉलम में पेमेंट साइड। बट डिस्काउंट जो रखा है 500, वो यहाँ पर हम एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट को हम 2 कॉलम कैश बुक में नहीं लेते। अगर 3 कॉलम कैश बुक हम बनाते जिसमें डिस्काउंट भी आता है, तो वहाँ पर डिस्काउंट मेंशन होता है।
2 कॉलम कैश बुक में, जिसमें कैश और बैंक लेकर चल रहे हैं। 2 कॉलम कैश बुक जो है वो डिस्काउंट और कैश की भी होती है, बट यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक का मतलब है कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो यहाँ डिस्काउंट कॉलम नहीं है, इसलिए डिस्काउंट को हम इग्नोर करेंगे। अब 14 को है रेंट पेड, तो यहाँ पर आप 14 में दिखाएंगे बाय रेंट 5000, कुछ नहीं बोला तो आप कैश पेमेंट ही मानना। 15 को है सोल्ड गुड्स टू रोहन, लिस्ट प्राइस 30 एट ट्रेड डिस्काउंट 20। तो यहाँ पर कैश की कोई बात ही नहीं है, क्रेडिट सेल हुई है, इस एंट्री को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 16 में कह रहा है 2 चेक ऑफ 6000, चेक नंबर 1 एंड ₹5000, चेक नंबर 2 रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। अब यहाँ पर आप देखो 2 चेक आपको मिले हैं 16 में, तो ये जो 16 में हमें चेक मिले हैं इनके बैंक में डिपॉजिट की या बैंक में भेजने की कोई बात नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपको ये एंट्री भी नहीं करनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे 16 को जो 2 चेक की बात हो रही है उसमें 18 को हमने रोहन का चेक नंबर 1 जो है वो कलेक्शन के लिए भेजा है। तो आप 18 को यहाँ पर आप दिखाओगे 2 चेक इन हैंड। चेक इन हैंड आपका चेक नंबर 1 6000 था, वो बैंक में आपने भेज दिया। तो चेक रिसीव करके आप अपने पास रख लेते हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप चेक आपने 10 दिन तक अपने पास रखोगे तो बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ेगा। बैंक बैलेंस तो तब बढ़ेगा जब आप उसको बैंक में जमा कराओगे, और उसके भी 1-2 दिन बाद जब वो बैंक जो है चेक को कलेक्शन के लिए भेजेगा, वहाँ से क्लियर होगा आपके कस्टमर के अकाउंट से और आपके यहाँ अकाउंट में प्लस होगा। लेकिन अगर आप उसे अपने पास ही रखोगे, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराओगे चेक को कलेक्शन के लिए, तो फिर वो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि चेक अभी आप ही के पास है। अब यहाँ पर 18 के बाद 20 को रोहन का सेकंड चेक है, इंडोर्स टू गगन। अब सेकंड चेक आपने बैंक नहीं भेजा, लेकिन गगन आपका क्रेडिटर है, उसको इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स कर दिया मतलब ट्रांसफ़र हो गया। तो जब आपने उसको बैंक ही नहीं भेजा तो इसका मतलब यहाँ पर ये एंट्री भी कंसीडर नहीं होगी। गगन अपने अकाउंट में डालेगा, आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और फुल सेटलमेंट है 5400, यहाँ पे भी डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करेंगे हम। 25 को देखो, अब रोहन चेक नंबर 1 इज़ रिटर्न डिसऑनर, अब वापस हो गया वो चेक, बाउंस हो गया। तो 25 को आप लिखोगे रोहन, जिससे आपको चेक मिला था उसी को आप वापस करोगे, और ये बैंक में से ही माइनस हो जाएगा। चेक नंबर 1 जो है वो 6000 का था, और ये वही चेक है जो आपने बैंक में भेजा था। और ये बात ध्यान रखो कि चेक बैंक में भेजोगे तभी तो बाउंस होगा, जब तक चेक अपने पास रखोगे तो बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक को क्या पता कि भाई चेक आया है और चेक हमें आगे से जाके क्लियर करवाना है, आपके अकाउंट में डालना है। इसलिए जो चेक आपका गया है बैंक में वही बाउंस हो सकता है, ऑफिस में चेक पड़े पड़े बाउंस नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर रोहन का जो चेक नंबर 1 है वो डिसऑनर हो गया, और मैंने ये 6000 जो 6000 हमने बैंक में प्लस किया था वो यहाँ माइनस हो गया, वापसी में हो गया। बैंक चार्जेस हैं 28 को, बाय बैंक चार्ज, और बैंक चार्ज आपका बैंक में से ही माइनस होगा। उसके बाद है 29 को 2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब जब कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहा है, चाहे वो कैश निकाल रहा है चाहे बैंक से निकाल रहा है, तो आप उसे ड्राइंग ही काउंट कर दो, और वो ड्राइंग 2000 आप यहाँ बैंक में से माइनस कर दोगे। अब 30th को एक एंट्री है 3000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी आपने बैंक से निकाला और ऑफिस में कैश लाया। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हुआ, साथ ही आपका कैश बैलेंस बढ़ा। तो अब यहाँ पर कैश में आप लिखोगे 3000, क्योंकि आप ये कैश बैंक से निकाल कर लाए हो। कैश में लिख रहे हो तो टू बैंक, और ये है 30th मई, और यहाँ भी 30th को दोनों साइड एंट्री आनी है, इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रा कहते हैं। अब आपका बैंक बैलेंस कम हो गया 3000 बैंक में,
लेकिन बैंक में लिख रहे हैं तो बाय क्या लिखेंगे, कैश। बिल्कुल सही, कैश आप मेंशन करोगे यहाँ पर। और कैश यहाँ लिख रहे हो, बैंक यहाँ लिख रहे हो, बट कॉन्ट्रा जरूर मेंशन करो, क्योंकि सेम डेट में दो एंट्री हैं, ये पेयर है। ये सी जो है वो पेयर को डिनोट करता है। तो ये क्वेश्चन में मैंने ट्रांजैक्शन पूरी कर दी है। अब इसके बैलेंसिंग की बात करते हैं। तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस, और वो लास्ट में ही लिखना है 30th को, बाय बैलेंस सी डी। और ये आप कैसे निकालते हो, जैसे आप लेजर में करते थे, यानी डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कैश बुक में या तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से बड़ा होगा या बराबर होगा। कभी क्रेडिट बड़ा नहीं आ सकता कैश का, लेकिन बैंक का आ सकता है क्रेडिट बड़ा। अगर बैंक में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट हो गया वो। तो ये आप ध्यान रखना। अब इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये आता है 98,000 डेबिट में, और यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ 98,000 में से 30 और 25 55 60 आप माइनस करोगे तो 38 का बैलेंस आ गया कैश का। अब बैंक में आप देखोगे यहाँ 31 है टोटल, इसमें आप 31 ही लिखेंगे क्योंकि डेबिट का ही ज़्यादा है यहाँ पर। 10 और 6 16, 16 प्लस 5 21, 21 200। तो 21 200 31 में से आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9,800। और इसको आपको यहाँ स्टार्ट करके छोड़ना है, कहाँ पे, आगे नेक्स्ट में। यहाँ लिखेंगे जून 1 टू बैलेंस BD। ये आपने कैरी करके इसको ब्रॉट डाउन करके छोड़ दिया, यानी नेक्स्ट मंथ के लिए आपकी कैश बुक रेडी। तो स्टूडेंट मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे लिंक शेयर करके या कैसे उसमें आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।